मेरे प्यारे बच्चों, मिल गया गणित का वायरल पेपर। ये एक ऐसा वायरल पेपर है, इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर ला सकते हो। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके बोर्ड परीक्षा में गणित के पेपर में 70 में से 70 नंबर आएंगे। कक्षा 10 और 822 HY ये गणित सब्जेक्ट का कोड है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। प्यार बच्चों, यदि आप वीडियो छोड़ देते हो तो आपकी गणित का पूरा पेपर समझ में नहीं आएगा। तो खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न, मैं आपको जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न कराने जा रहा हूँ, ये सभी प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। तो प्रश्न नंबर 1, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यों का योगफल होगा। ऑप्शन ए -5/2, ऑप्शन बी -5/3, ऑप्शन सी -5, ऑप्शन डी 6। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी -5/3। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान है। ऑप्शन ए -3/10, ऑप्शन बी 3/10, ऑप्शन सी -10/3, ऑप्शन डी 10/3। तो प्यार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी -10/3। एक नंबर आपका ये पक्का। बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। प्रश्न नंबर 3, समीकरण 2x² + 5x + 4x = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ऑप्शन ए परिमेय और बराबर, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी परिमेय और असमान, ऑप्शन डी वास्तविक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी वास्तविक नहीं। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, समांतर श्रेणी 4,9,14 -- 254 का अंत से 10वां पद होगा। ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 204, ऑप्शन सी 209, ऑप्शन डी 214। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 209। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो आपको ये चित्र दे रखे हैं, इसमें आपको समरूप त्रिभुजों का युग्म पहचानना है। तो ऑप्शन ए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ऑप्शन बी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFD के, ऑप्शन सी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF के, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF के। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी -4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 5। एक नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से हल करना है। प्रश्न नंबर 7, यदि cot A = 3/4 हो तो sec A का मान होगा। ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन ई 5/4, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी 5/3। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 5/3। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 8, यदि tan α = sin α हो तो अल्फा का मान होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ई 45, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 90। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 0। एक नंबर आपका ये पक्का। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। प्रश्न नंबर 9, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन ई 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 30 डिग्री। एक नंबर आपका ये पक्का। ये एक ऐसा वायरल पेपर है, इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर ला सकते हो। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। प्रश्न नंबर 10, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी अनंत। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 2। एक नंबर आपका ये पक्का। आपको प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 11, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 18 पाई सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी 20 पाई सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी 24 पाई सेमी स्क्वायर, ऑप्शन डी 30 पाई सेमी स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 24 पाई सेमी स्क्वायर। आपका एक नंबर ये पक्का। प्रश्न नंबर 12, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। तो आपको ये अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ऑप्शन ए π/3 d क्यूब, ऑप्शन बी
पाई बटे 24 DQ, ऑप्शन सी 4y/3 DQ, ऑप्शन डी पाई बटे 6 DQ। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी पाई बटे 6 DQ। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोलीय का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 2/3 पाई स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 3 पाई आर स्क्वायर। एक नंबर आपका ये पक्का। प्यार बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य का वर्ग होगा। प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनर 2 या 4 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए 0-5, ऑप्शन बी 5-10, ऑप्शन सी 10-15, ऑप्शन बी 15-20। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 10-15। ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं और ये बारंबारता। तो आपको ये सवाल अच्छी तरीके तैयार कर लेना है। ये बोर्ड एग्जामिनर 2 नंबर या 4 नंबर में पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 15, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं तो इसका बहुलक होगा। तो ये भी अपनी कॉपी नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 35। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 33। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ऑप्शन ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं, ये बारंबारता। तो आपको इसका ऑप्शन 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन बी डी 26। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 23। प्रश्न नंबर 17, एक अर्धवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए 6/7, ऑप्शन ई 5/7, ऑप्शन सी 2/7, ऑप्शन डी 1/7। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 2/7। एक नंबर आपका ये पक्का। इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल कर लेना है। प्रश्न नंबर 18, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही हो। ऑप्शन ए 1/365, ऑप्शन बी 1/366, ऑप्शन सी 2/365, ऑप्शन डी 2/366। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1/366। एक नंबर आपका ये पक्का। प्यार बच्चों, आप लोगों को बस वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। प्रश्न नंबर 19, 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2√2, ऑप्शन डी 2√3। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 2√2। एक नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी √81, ऑप्शन सी 5/3, ऑप्शन डी 5 + √2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 5 + √2। एक नंबर आपका ये पक्का। प्यार बच्चों, अभी तक हमने 1 नंबर वाले OMR वाले सवाल पढ़े थे। अब हम कॉपी पर हल वाले सवाल पढ़ेंगे। तो खंडवा प्रश्न नंबर 21, सभी खंड हल कीजिए। तो कहा, यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। प्यार बच्चों, ये सवाल आपने गैस पेपर पे टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर हल कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर ये पक्का है। आपके प्यार बच्चों, बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर खा, यदि cot 2a = tan a -22 डिग्री जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यार बच्चों, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से हल कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर ग, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यार बच्चों, ये भी अपनी कॉपी पर टिक लगा लेना है जो अपनी क्लास में बनाइए। तो आपको ये भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर घ, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्यार बच्चों, आपको ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं, ये बारंबारता दे रखी है। तो आप अपने जो गैस पेपर है उस पर ये टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से इसको हल कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर ये पक्के। डा, देगा समीकरण 4x² + 9x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये भी अपनी कॉपी पर हल कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 4, 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये भी अपने गैस पर टिक लगा लेना है या अपने कॉपी पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर।
किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। जैसे इसमें 6 दे रखे हैं आपको, जैसे प्यारे बच्चों इसमें 6 प्रश्न दे रखे हैं, इन 6 में से आपको 5 किन्हीं कोई, तो प्यारे बच्चों जैसे इसमें 6 प्रश्न दे रखे हैं तो आपको कोई 5 करना है। जैसे प्रश्न नंबर का, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है तो m + n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये अच्छी तरीके से हल कर लेना है और तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर खा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। तो ये भी अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। बस प्यारे बच्चों आपको वीडियो बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है, नहीं तो आपके पूरा पेपर समझ में नहीं आएगा। जैसे घा, बिंदुओं -4,6, बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। यही प्रश्न नंबर घा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे आपको अपने कॉपी पर ये अच्छे तरीके टिक लगा लेना है और आपको हल कर लेना है अपने रफ कॉपी पर। जैसे ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं और ये बारंबारता, और आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर ढा, द्विघात समीकरण 3x² - 2x 6√6x + 2 = 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। तो ये भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। और 4, जैसे 867 और 255 का लासा ज्ञात कीजिए और 867 तथा 255 का मासा ज्ञात कीजिए। तो आपको लासा और मासा अच्छे तरीके से इन दोनों का हल कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। जैसे अभी अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। निम्नलिखित चित्र में AO/OC = BO/OD = 1/2 तथा AB = 5 सेमी हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और अपनी कॉपी पर हल कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में ये वाला सवाल हल नहीं कर मिल रहा है तो आप अथवा वाला प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर होती हैं। तो ये भी अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अपने कॉपी पर चित्र तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 24, सिद्ध कीजिए कि cosec A - sin A और sec A - cos A = 1/tan A + cot A। तो ये भी 6 नंबर में पूछा गया है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और प्यारे बच्चों और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इस वाले प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी अपने गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 25, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलन का व्यास 7 सेमी है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है तो ये भी अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न, यदि प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे ये 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये पाई का मान दे रखा है आपका 3.14 और 1.√3 का मान भी दे रखा है। तो आपको ये अपनी गैस पर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों मैंने इस पेपर के जितने भी प्रश्न कराए हैं वो सभी अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मिलते हैं न्यू वीडियो में।